नमस्कार। द न्यूज कैनवास देख रहे हैं आप। दरअसल अभी होली का रंग उतरा भी नहीं था कि राजनीति के रंग ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। खबर बिहार से है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस नामांकन दाखिल करने के साथ ही यह तय हो गया है कि बिहार में 2 दशकों के बाद राज्य की सत्ता में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही थी कि वो बिहार की सत्ता से अलग राज्यसभा का रुख करने वाले हैं, लेकिन इसमें कोई सत्यता निकल करके नहीं आ रही थी। लेकिन ये इस बात का संकेत भी था कि शायद बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और आज वो संकेत सही साबित हुआ है। नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है और उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा के साथ में सेवा की है। नीतीश का कहना है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदन और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प पूर्वक में लिया गया था वो कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। लेकिन इस सोशल मीडिया पोस्ट के साथ ही सिर्फ बिहार की नहीं, हिंदुस्तान की पूरी राजनीति में जबरदस्त हलचल हो गई। जैसे ही यह खबर फैली कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, उनके कार्यकर्ता यानी कि जेडीयू के कार्यकर्ता बच्चों की तरह रोने लगे, बिलखने लगे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस घटनाक्रम से बेहद दुखी और बेचैन हैं। कई समर्थक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नेता को हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा है और आगे भी उसी रूप में देखना चाहते हैं। बुधवार रात से ही पटना में मुख्यमंत्री आवास और जदयू कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे। कोई हाथ जोड़कर अपने नेता से बिहार न छोड़ने की अपील कर रहा था, तो कोई रोते हुए गुहार लगा रहा था कि वे राज्यसभा न जाए। वहां का माहौल ऐसा था मानो किसी अपने के दूर जाने की खबर ने सभी को भीतर तक हिला दिया हो। लेकिन सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार का जो ये राजनीतिक जीवन है और जनता से जो जुड़ाव रहा है, उनके बारे में, उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है उसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार कोई हल्के राजनेता नहीं है। दरअसल सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो जन्म है वो 1 मार्च 1951 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिताजी स्वर्गीय रामलखन सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी और विख्यात गांधीवादी नेता रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पटना में है उससे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनकी राजनीतिक परवरिश देश के महान समाजवादी राजनेताओं के इर्द गिर्द हुई है और इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व और राजनीति पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, वीपी सिंह हो, ये राजनीतिक दिग्गजों की देखरेख में नीतीश कुमार ने राजनीति के सभी दृष्टिकोणों को समझा और परखा और यही कारण है कि आज नीतीश कुमार को आम आवाम इतना बेहद तरीके से चाहती है। नीतीश कुमार ने साल 1974 से 1977 तक चले जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनके अंदर समाजवाद की ऐसी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के लिए समाजवाद का रास्ता चुन लिया। साल 1989 में वो बिहार में जनता दल इकाई के महासचिव और 9वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार को केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वे लगातार 1989 से 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। साल 2001 से 2004 के बीच कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय को भी बड़ी बखूबी संभाला। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अब तक 7 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। पहली बार मार्च 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित किए। उनके कुशल प्रशासन की वजह से आज पूरा देश उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जानता है। देश के वरिष्ठ और दिग्गज राजनेताओं की लिस्ट में नीतीश कुमार जी का नाम प्रमुखता से दर्ज किया जाता है।
यानी आप ये मान सकते हैं कि साल 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार में सत्ता का पर्याय बने हुए हैं। उसके बाद से बिहार की सत्ता पर यानी कि 2005 से लगातार नीतीश ही मुख्यमंत्री और बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं। पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वे अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद साल 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि साल 2014-15 में कुछ महीनों के लिए उन्होंने अपनी पार्टी से जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार वापस सीएम की कुर्सी पर आ गए थे और कहा जाता था कि बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही होंगे। वे सबसे ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले शख्स हैं। अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चाओं के बीच अब राजनीति शुरू हो गई है। जिस गठबंधन से नीतीश कुमार आते हैं वहां उन्हें बधाई दी जा रही है, तो पूरा विपक्ष इस पूरी राजनीति के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एनडीए गठबंधन द्वारा राज्यसभा के लिए नामित करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, समर्पण और जनसेवा की भावना से संसद के उच्च सदन में देश और समाज के हितों को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, उन्हें कोई भेज नहीं सकता है, वो अपने मन से जा रहे हैं। उन्होंने तीनों सदनों, विधान परिषद, बिहार विधानसभा और लोकसभा के जरिए लोगों की सेवा की है। लेकिन अब विपक्ष का जो है पूरा जो आरोप है वो बीजेपी के ऊपर है कि जेडीयू बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है। सीधे तौर पर वो इस पूरे घटनाक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष एक तरीके से ये कहना चाहता है कि बिहार का चुनाव होने से पूर्व ही यह तय हो गया था कि एक समय के बाद वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार चुनाव कैंपेन के दौरान कांग्रेस जो बात अक्सर कहती रही थी वो अब सच हो गया है। G2 की तरफ से लीडरशिप में बदलाव और सरकार में बदलाव किया गया है। यह कई तरह से लोगों के मैंडेट के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में पर बात करते हुए ये कहा कि अचानक बड़ी उथल पुथल बिहार की राजनीति में दिख रही है। किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी चुनाव के बाद इतनी जल्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटा देगी। आरजेडी के सांसद मनोज झा तो यहां तक लिखते हैं कि ट्वीट पढ़ने के बाद ये पक्का है कि उन्होंने ट्वीट खुद लिखा है, लिखवाया है, ये दिल्ली से आया है और इस पूरे घटनाक्रम से जेडीयू की आत्मा को ठेस पहुंची है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन बहरहाल होली के बाद ये जो बिहार में घटनाक्रम हुआ है, ये राजनीतिक घटनाक्रम जो है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। राजनीतिक बयानबाजियों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब बिहार की आम आवाम को अपने नए सुशासन बाबू का इंतजार है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी बात और भी है। लगातार बिहार की सत्ता में चरमोत्कर्ष पर रहने वाले सुशासन बाबू आज राज्यसभा की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में अपने पीछे बिहार के लिए वो व्यक्तित्व छोड़कर जा रहे हैं जो उन्हीं की तरह वहां की आम आवाम को, जो अंत्योदय की बात की जाती है, यानी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन का लाभ मिलना, उस जिम्मेदारी को निभा पाएगा? ये भविष्य के गर्भ में है। देखते रहिएगा द न्यूज़ कैनवास। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।